नमस्कार। अगर आप एक राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी हैं और समय समय पर सरकार द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत दिए जाने वाले असाधारण अवकाश को लेते हैं और किसी समय आपने असाधारण अवकाश लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है और विशेष निर्देश जारी किए गए हैं कि जब असाधारण अवकाश स्वीकृत किए जाए, पूर्व के नियमों में कुछ बदलाव करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब नए नियमों के अनुसार अगर आप अवकाश लेते हैं तो किस प्रकार से आपको अवकाश लेना पड़ेगा और उसकी स्वीकृति के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो वो दिशा निर्देश क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आदेश है राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है और वे कर्मचारी जो असाधारण अवकाश, चाहे वो प्रोबेशन ट्रेनी हो या फिर अन्य कोई भी सरकारी कर्मचारी जो बिना पूर्व अनुमति के या फिर अनुमति के कोई किसी प्रकार का असाधारण अवकाश लेता है, तो उसकी स्वीकृति के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऊपर ये कहा गया है और उसके बाद में कुछ पिछले आदेश जो जारी किए गए हैं असाधारण अवकाश के संबंध में, उनका हवाला देते हुए कि परिवीक्षा या प्रोबेशन ट्रेनी जिनका असाधारण अवकाश के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब इसमें एक चीज़ ये कही गई है कि राजस्थान सरकार के सेवा नियमों के अनुसार अगर कोई परिवीक्षाधीन अवधि में कोई सरकारी कर्मचारी जो 30 दिन से अधिक की अवधि का अवकाश लेता है, तो ऐसी स्थिति में 30 दिन तक तो नियुक्ति अधिकारी उसकी स्वीकृति देता है और 30 दिन के बाद में शासन को ये भेजना होता है, मतलब राजस्थान सरकार को भेजना होता है और वहाँ से उसकी स्वीकृति आती है। तो शिक्षा विभाग का ये कहना है कि अगर 30 दिन से अधिक अवधि की कोई स्वीकृति लेनी हो तो उन सारे दिनों की स्वीकृति शासन के स्तर पर ही होनी है। जैसे मान लीजिए एक कर्मचारी है जिसने 35 दिन का अवकाश लिया, तो यहाँ पे विभागीय स्तर पर वर्तमान में क्या किया जा रहा है कि 30 दिन की स्वीकृति तो नियुक्ति अधिकारी दे देगा और 5 दिन की स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाता है। तो सरकार का ये मानना है, यानी शिक्षा विभाग का ये मानना है कि इस प्रकार का प्रकरण न भिजवाएं, बल्कि क्या करें कि 35 दिन की स्वीकृति शासन के स्तर पर ही होनी है। अगले जो 30 दिन है वो नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत न करके सीधे तौर पर वो भेज दे, क्योंकि इससे क्या है कि विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है दो तरह के आदेश, क्योंकि एक 30 दिन का अलग और 35 दिन का अलग होता है। उसके बाद में एक और चीज़ कही गई है कि अगर कोई कर्मचारी स्वेच्छा से, मतलब बिना अनुमति के या स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी है जो सक्षम या नियुक्ति अधिकारी को इसकी सूचना देगा। डीडीओ है, वो नियुक्ति अधिकारी को सूचना देगा और नियुक्ति अधिकारी का ये कर्तव्य बनता है कि वह राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86 और राजस्थान सिविल सेवा, मतलब सीसीए जो है, वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1958 के नियम 16 और 17 के तहत तुरंत कार्यवाही करे। अगर सक्षम प्राधिकारी या नियुक्ति अधिकारी इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करता है तो उसके खिलाफ ये जो सीसीए रूल्स है 16 और 17, इसके तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही संपादित की जाए। और उसके बाद में दूसरा ये निर्देश है कि वित्त विभाग द्वारा पहले के कुछ आदेश जारी किए गए हैं 2019, 20 और 21, इनकी निरंतरता में कुछ स्पष्ट किया गया है ताकि आगे इस प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न नहीं हो। तो इसमें यही बात कही गई है कि कोई प्रोबेशन ट्रेनी है जिसकी परिवीक्षा अवधि में लगातार 30 दिन से अधिक अगर अवकाश लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण अवधि को शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाए। मतलब जितना भी अवकाश दिया है वो सारा का सारा एक साथ भिजवाया जाए ताकि इसमें जो विरोधाभास जो आता है वो खत्म किया जा सके। अब इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि परिवीक्षाधीन अवधि में जो असाधारण अवकाश लिया जाता है वो समय पर स्वीकृत नहीं करवाया जाता है। तो ये कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी अगर असाधारण अवकाश पर जाता है, अवकाश का उपभोग करता है, तो उपभोग करने के लौटने के पश्चात, मतलब
पुनः कार्यग्रहण करने के बाद में सक्षम स्तर पर इसे प्रस्तुत किया जाए और वहाँ से उसे स्वीकृत किया जा सके। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कोई परिवीक्षा काल अवधि में निरंतर लिए गए अवकाश को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाने पर टुकड़े टुकड़े अवधि में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक साथ ही अवकाश स्वीकृति के लिए आवेदन करना है। जैसे आपने 10 दिन का एक कर रहे हो, 5 दिन का एक है, 15 का, तो ऐसा नहीं, एक साथ एक ही प्रकरण बनाते हुए उसको एक साथ प्रस्तुत किया जाए ताकि उसकी स्वीकृति समय पर हो सके। और उसके बाद में ये भी कहा गया है और एक हिदायत के तौर पर कि प्राय ये देखा जाता है कि मेडिकल बोर्ड से बचने के लिए, क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद में अगर आप मेडिकल अवकाश लेते हैं तो आपको सक्षम स्तर पर मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना होता है। तो ये कहा गया है कि कर्मचारी क्या करते हैं कि उस अवकाश को टुकड़ों टुकड़ों में लेते हैं। एक बार बीच में एक दिन कार्यग्रहण कर लिया और उसके बाद में वापस अवकाश पर चले गए। तो ये कहा गया है कि इस प्रकार का कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाए, क्योंकि इसमें मेडिकल बोर्ड से स्वीकृति के भय से कर्मचारी अगर ऐसा करते हैं तो वो अब आगे से इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाए। तो ये जरूरी कर दिया कि कोई भी लंबी अवधि को चिकित्सकीय आधारित प्रकरणों में नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जाए। बिना सक्षम प्राधिकारी के स्तर से जारी प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जाए। मतलब सक्षम प्राधिकारी होगा उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाए, अन्यथा उसे स्वीकार नहीं किया जाए। अगला पॉइंट ये है कि कुछ कर्मचारी जो ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश या मध्यावधि अवकाश से पूर्व एक दिवस के लिए मात्र अपने परीक्षा काल अवधि पूर्ण किए जाने हेतु कार्यग्रहण कर पुनः अवकाश समाप्ति पर असाधारण अवकाश पर चले जाते, जो कतई स्वीकार योग्य नहीं है। अब मान लीजिए आप प्रोबेशन ट्रेनी हैं और आपने एक असाधारण अवकाश लिया और आपने जैसे अवकाश लिया तो ग्रीष्मकालीन अवकाश उसके बाद में 20 दिन बाद शुरू हो रहे हैं। तो आपने क्या किया, 20 दिन तक तो असाधारण अवकाश लिया और ग्रीष्मकालीन अवकाश से एक दिन पहले कार्यग्रहण कर दिया और वापस ये अवकाश आपका काउंट नहीं होगा। तो सरकार ये चाहती है अगर आपने असाधारण अवकाश लिया है तो एक दिन के लिए कार्यग्रहण न करें, बल्कि अगर आपने लिया है तो पूर्ण रूप से उसका उपभोग करें। उसके बाद में अन्य है कि नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अपनी सक्षम प्राधिकारिता से अधिक अवकाश की पूर्व अनुमति प्रदान नहीं की जाए। सबसे पहली बात कि कोई भी नियुक्ति अधिकारी है वो अपनी जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा की अवकाश की स्वीकृति पूर्व में नहीं दे, इसके लिए राज्य स्तर को भिजवाया जाए। अब इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जो भी इन निर्देशों की अवहेलना करेगा उन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में ली जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप असाधारण अवकाश लेते हैं या फिर लिया है, इस प्रकार के जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इनकी पालना सुनिश्चित अवश्य करें, अन्यथा आपके खिलाफ CCA 16-17 के तहत कार्यवाही हो सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।